हेलो एवरीवन। अभी हम रेगुलर जो टॉपिक के वीडियोस देख रहे हैं उसका नाम है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट हिंदी में हम कहते हैं उसको बट्टा। तो अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख चुके हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर चुके हैं क्वेश्चन के। ठीक है, अभी हम इसको थोड़े से और क्वेश्चन देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, इससे हमको और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक चालू करेंगे और जेल प्रहरी के लिए इंग्लिश का भी देखेंगे हम साथ में। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड से। ठीक है, जिनको इससे हेल्प मिल सकती है। ओके, थैंक यू। अभी हम चलिए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 है को दो क्रमिक छूट 25%, 15% देकर बेचा जाता है। खरीदार इसे 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त कर बेचना चाहता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? क्लियर? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य है पहले कितना, 800 रुपये। तो मार्क्ड प्राइस है 800। ठीक है, अब क्या बोला, इसको दो क्रमिक छूट मिल रही है। डिस्काउंट कितना कितना, 25% और 15%। ठीक है, अब 25 और 15%, इसका हम अगर ओवरऑल डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 15 40 माइनस 25 इंटू 15/100। 25 से 4 बार जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 4 4 से 16, मतलब 160 में से 15 गए, 145/4%। ये हो गया डिस्काउंट, ओवरऑल डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पर इतना परसेंट का डिस्काउंट लग रहा है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे कितना, डिस्काउंट की वैल्यू 800 इंटू 145/4, ये जाएगा 200 बार। ठीक है, तो बाय 100 है। ठीक है, क्लियर? तो 2 जीरो से 0 0 कैंसिल, तो 145 दूनी 290। ठीक है, 290 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी आपके पास, सेलिंग प्राइस हो गई 510 रुपये। क्लियर? ये आपको याद रखना है कि 510 रुपये क्या होगी इसकी सेलिंग प्राइस। आप समझ गए, डिस्काउंट 290 हुआ, हमने मार्क प्राइस में से माइनस कर दिया, तो सेलिंग प्राइस आ गई 510। अब खरीदार बोल रहा है कि इसे 10% छूट देने के बाद एक 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस हो गई किसके लिए, खरीदार के लिए। क्लियर? खरीदार के लिए जो कॉस्ट प्राइस हो गई वो कितनी हो गई, 510 रुपये। तो यहाँ पे हो गई CP फॉर खरीदार, कितनी हो गई, 510। क्लियर है? ये सेलिंग प्राइस जो थी पहले वाले के लिए थी। ठीक है, खरीदार जिसने खरीदा है उसके लिए कॉस्ट प्राइस अब कितनी होगी, 510। अब वो बोल रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है इस पे, तो इसका 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो सेलिंग प्राइस फॉर खरीदार। ठीक है, खरीदार के लिए जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी हो गई, सेलिंग प्राइस होगी खरीदार के लिए, इसका 20% और इसमें हम जोड़ेंगे, मतलब 102 रुपये। अब 102 रुपये इसमें जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो आप, 51 रुपये। 51 रुपये 10% की वैल्यू है, तो 20% की वैल्यू कितनी रहेगी, 102 रुपये। 102 हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 612 रुपये। ये सेलिंग प्राइस हो गई। अब वो बोल रहा है कि इसमें आपको कितनी की देना है छूट, 10% की छूट देना है। क्लियर है? मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो वैल्यू कितनी है, 90% की वैल्यू है। क्लियर? तो 100% की वैल्यू निकालना है आपको, तो 612/90 इंटू
100। ये क्या हो गई, ये हमारी मार्क्ड प्राइस की वैल्यू आएगी। किसके लिए, जो ख़रीदार है उसके लिए मार्क प्राइस की वैल्यू आएगी। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 9 से काटेंगे, 9 6 बार जाएगा। क्लियर है, कितना बचेगा, 7 9 8। ठीक है, 68 आया तो 680, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। पहले जिसने बेचा उसके लिए मार्क प्राइस थी 800, 2 डिस्काउंट देने के बाद क्या हुआ, उसकी सेलिंग प्राइस 510 में उन्होंने बेचा। अब खरीदार ने 510 में ख़रीदा है, उसको कितना लाभ कमाना है इसमें, प्रॉफिट 20%। क्लियर, तो 612 में बेचेगा। अब 612 जो है वो किसके, उसमें आपको 10% छूट भी देना है। ठीक है, मतलब 90 की वैल्यू 612 हो गई। क्लियर, तो इसमें हम जब 10% की छूट देंगे तो इतने में बेचेंगे और हमको फ़ायदा कितना होगा, 20% का। क्लियर है, आई होप कि सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्लियर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था पहला, आप उसको एक बार अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं आपके खुद से। ठीक है, और उस टाइप के क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे। क्लियर, हमारा अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन की, 500 रुपये की राशि पर एक 40% की छूट दी जाती है और उसी राशि पर 2 क्रमिक छूट 36% और 4% दी जाती है। दोनों प्रकार की छूट में अंतर कितना है। क्लियर, 500 रुपये की राशि है। ठीक है, पहली छूट कितनी है, D1 कितनी है, 40%, और D2 कितनी है, 36 एंड 4%। तो आपको क्या पूछा है, D1 माइनस D2 पूछा है कि दोनों छूट में अंतर कितना होगा, रुपीज़ में बताना है आपको। ठीक है, तो पहला तो आपको मालूम है कि 40 है। दूसरा हम निकालेंगे ओवरऑल परसेंटेज, कितना आएगा, 36 और 4 40 माइनस 36 इंटू 4/100, 4 से जाएगा 25 बार। क्लियर है, तो 25, ये हो गया 40 माइनस 36/25। क्लियर है, अब आपको क्या निकालना है, D1 माइनस D2 निकालना है, दोनों जो छूट है उसके अंतर निकालना है। तो 40 माइनस 36/25। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 36/25% हो गया ओवरऑल डिस्काउंट। क्लियर है, तो अंतर निकल गया। अब हम इसका निकाल लेंगे 500 का, कितना परसेंट निकालेंगे हम, 500 का 36/25%। क्लियर है, क्लियर, तो डिवाइड 100 से करेंगे हम। ठीक है, ये आ गया क्या आपका डिफरेंस की वैल्यू। क्लियर, 2 0 से 2 0 कैंसिल गए, 5 से जाएगा 5 बार, 36/5 मतलब 5 सत्ता 35, बचत 1, 5 दूनी 10, तो 7.2 रुपीज़ आया आपका क्या डिफरेंस। क्लियर है, हमारे पास छूट दी थी, पहली दी थी 40%, दूसरी दी थी 36 और 4, तो हमने 36 और 4 का क्या निकाला, ओवरऑल डिस्काउंट। ठीक है, हमारे पास आया 40 माइनस 36/25। तो यहाँ पे आपको दिख रहा था कि हमने इसको और सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि हम डिफरेंस ले रहे थे, तो 40 से 40 ईजिली कट रहा था, इसलिए हमने उसका डिफरेंस नहीं लिया। फिर D1 माइनस D2 निकल गया हमारा कितना, 36/25। मतलब इस पर डिस्काउंट जो दे रहा है D1 और D2 उसके बीच का अंतर कितना है, 36/25%। ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी निकल गई, 7.2। क्लियर, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर समझ आया हो। आप इस टाइप के क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक कमीज़ के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो एक व्यक्ति 150 रुपये बचा पाता है, तो उसने इस वस्तु के लिए कितने रुपए अदा किए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक कमीज़ के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और कितना बच रहा है उसको, 150%। ठीक है, आपको मालूम है कि छूट दी जाती मतलब डिस्काउंट जो होता है 20%। ठीक है, और बचत बोल रहा है वो उसकी कितनी, 150 रुपये की हो रही है।
सीधी सी बात है कि 120 मतलब जो 20 है, 20 की वैल्यू 150 है। क्लियर है कि डिस्काउंट जो मिलता है उसी को हम छूट कहते हैं कि यार इतनी छूट मिली हमको। तो 20% की वैल्यू अगर 150 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 7.5। क्लियर है? तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 750 रुपये। ठीक है, लेकिन 750 आंसर हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि 750 तो हमारी 100 की वैल्यू आई, जो कि उस वस्तु मतलब कमीज़ की मूल्य था पूरा पूरा। ठीक है, अब 150 बचा है तो हमने कितने अदा किए? 150 हम इसमें से माइनस करेंगे तो 600 रुपये जो है हमने अदा किए। ठीक है, 600 रुपये हमने पे किए। क्लियर? आई होप कि आपको समझ आ गया हो। वहाँ पे डिस्काउंट बोला है 20% और उसी की वैल्यू उन्होंने दे दिया है कि 150 रुपये बचे आपके। तो जाहिर सी बात है कि डिस्काउंट हमारा 20% है, उसकी वैल्यू 150 हो गई। तो 1% की वैल्यू 7.5, मतलब 100 की वैल्यू आई 720। ठीक है, 720 जो है उसमें अंकित मूल्य हो गया। क्लियर? अब 150 रुपये हमको उसमें बच रहा है। ठीक है, तो आधा कितने किए हमने, कितने रुपये पे किए? 600 रुपये पे किए हमने। क्लियर? आई होप कि ये भी क्लियर हो गया हो आपको अच्छे से। चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4th क्वेश्चन है हमारा कि देखिए यहाँ पे प्रिंट का मिस्टेक है, यहाँ रवि लिखा है, यहाँ राकेश यादव, तो हम उसको रवि मानते हैं। रवि किसी वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ खरीदता है। वह इसे 660 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या था? ठीक है, सेलिंग प्राइस फॉर रवि कितनी है? 650। और इसमें उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10% का। ठीक है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट 10% की वैल्यू कितनी हो गई? 100% कॉस्ट प्राइस और 10% इसको मिला के क्या हो रहा है? 650। मतलब 110 की वैल्यू है 660, सॉरी 650 बोल दिया था मैंने। एक की वैल्यू आ गई 6, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 600। क्लियर? ये 600 क्या हुआ? इसके लिए जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी। ठीक है, किसके लिए? रवि के लिए कॉस्ट प्राइस। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है CP फॉर रवि, ठीक है, ये किसके बराबर है? जो हमारा जिस पे हमने खरीदा था। ठीक है, राकेश मतलब जो रवि है उसने जिसमें उसको खरीदा था उसकी वैल्यू कितनी हो गई? रवि की कॉस्ट प्राइस पर रवि 600 हो गई। अब यहाँ पे लिखा है कि ये किसकी वैल्यू है? 25% छूट के बाद वैल्यू है। क्लियर? वैन 25% डिस्काउंट इज गिवन। ठीक है, इसका मतलब 75% की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 600। काटेंगे तो ये कितनी बार जा रहा है? पूरा पूरा 8 बार जा रहा है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 800। यही 100% यहाँ पे आपको निकालने को बोला है कि उसका जो मार्क्ड प्राइस था पहले कितना था? अंकित मूल्य। क्लियर? अंकित मूल्य जो पहले था इसमें कितना था? 800 रुपये था। क्लियर? अब अगर यहाँ से आप उल्टा जाते हैं तो आपको बराबर वही चीज़ मिलेगी जो क्वेश्चन में दिया है। क्लियर? आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया हो। टाइम वेस्ट ना करते हुए हमको क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करना था, इसलिए थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। आप वीडियो को फिर देख सकते हैं हल्का सा पीछे करके, तो आपको बराबर क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1400 रुपये है। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 5। सॉल्यूशन नंबर 5 बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1400 है और 10% की छूट दी जाती है। इस वस्तु को 1200 में बेचने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी? मार्केट प्राइस है हमारे पास 1400। क्लियर?
और इसमें डिस्काउंट बोल रहा है वो कितना, 10%। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140 की छूट दे रहा है। क्लियर। सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, पहली सेलिंग प्राइस होगी उसके पास 1260। क्लियर, 1260। लेकिन उसको बेचना कितनी है, सेलिंग प्राइस 2 बोल रहा है, वो 1200 में बेचना है उसको। क्लियर, जबकि 1260 उसकी डिस्काउंट के बाद हो रहा है, मतलब 60 रुपये का और उसको डिस्काउंट देना है, किसके ऊपर, 1260 के ऊपर। क्लियर, ये हो गई हमारी इक्वेशन। तो ये हो गया D2 की वैल्यू। ठीक है, हमको D1 दिया था। क्लियर, D2 हमको निकालना है, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 600/126। 2 से काटेंगे 300, ये 2 से काटेंगे 6, 63। 3 से काटेंगे 100 बार, 3 से काटेंगे 21 बार। ठीक है, अब 21 से इसको हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 21 चौके 84, बचा कितना, 16। ये हमारा आंसर। ठीक है, इस टाइप में फ्रैक्शन आंसर लिखते हैं जो ऑप्शन में हमको दिया रहेगा। आई होप कि आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जिनको इससे हेल्प मिल सकती है। ओके, थैंक यू।